माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज के लेक्चर का टॉपिक है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और आज हम जितने भी सेंटेंसेस करेंगे वो तमाम प्रीवियस बोर्ड पेपर्स में से सेलेक्ट किए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि इन्हीं में से आपका जो सालाना पेपर है ना वो सिलेक्ट हो जाएगा। इन्हीं में से सेंटेंसेस आपको इम्तिहान में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और 9th और 10th दोनों क्लासेस के बच्चों के लिए ये लेक्चर अहम है। तो शुरू करते हैं। अब ये देखिए, ये तीनों जो सेंटेंसेस हैं इनमें अगो आया हुआ है। ही डैश 20 मिनट्स अगो, इट डैश टू रेन एन आवर अगो, और आई डैश दिस बाइक ओनली अ मंथ अगो। इन तीनों सेंटेंसेस में आपको अगो का वर्ड मिल रहा है। अगर इंग्लिश के सेंटेंसेस के आखिर पर अगो का या येस्टरडे का वर्ड आ जाए तो फिर उस सेंटेंस में ब्लैंक में आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है। ठीक है जी। तो यहाँ पर पहले सेंटेंस में ही लेफ्ट, सेकंड थर्ड फॉर्म है लेफ्ट, तो हमने लेफ़्ट सेलेक्ट करना है, आपने सी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ही लेफ़्ट 20 मिनट्स अगो। अगो आने की वजह से हमने सेकंड फॉर्म लगा दी, वो 20 मिनट पहले चला गया। सेकंड वाला है इट डैश टू रेन एन आवर अगो। अगो आ गया, सेकंड फॉर्म लगा देनी है। सेकंड फॉर्म है बिगैन, फर्स्ट फॉर्म है बिगिन, सेकंड है बिगैन और थर्ड फॉर्म है बिगन। तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बिगैन। इट बिगैन टू रेन एन आवर अगो। 1 घंटा पहले बारिश होना शुरू हुई। और थर्ड वाला है आई डैश दिस बाइक ओनली अ मंथ अगो। अगो आ गया, सेकंड फॉर्म लगाएंगे। सेकंड और थर्ड फॉर्म है बॉट, तो आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सेकंड फॉर्म हमने क्यों सेलेक्ट किया है? क्योंकि इसमें अगो का वर्ड आ चुका है। आई बॉट दिस बाइक ओनली अ मंथ अगो। मैंने 1 महीना पहले ये बाइक खरीदी। तो दोबारा सुन लें कि अगो या येस्टरडे का वर्ड आपके इंग्लिश के सेंटेंसेस में आ जाए और आपने दी गई 4 ऑप्शंस में से करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ढूंढ के लगानी हो, चुन के लगानी हो, तो आप कौन सी चूज़ करेंगे? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेंटेंस नंबर 4, शी डैश सिंस मॉर्निंग। सेंटेंस नंबर 5, शी डैश इन दिस ऑफिस फॉर 7 years। सेंटेंस नंबर 6, ही डैश इन द सन फॉर एन आवर। हमने तीनों सेंटेंसेस पढ़े हैं। अगर आप गौर करें तो फिक्रे के आखिर पर हमें सिंस नज़र आ रहा है या फॉर, और इनके बाद या तो वक्त है या मुद्दत है या नुक्ता आगाज़ है। इसमें नुक्ता आगाज़ है सिंस मॉर्निंग, इसमें मुद्दत है फॉर 7 years 7 साल तक, और इसमें वक्त है या मुद्दत है फॉर एन आवर 1 घंटे तक। ऐसे इंग्लिश के सेंटेंसेस जिनमें आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पुट करनी हो और उनके आखिर पर सिंस या फॉर, इन दोनों में से कोई एक प्रपोजिशन आई हो और उसके बाद वक्त हो, दौरानिया हो या एक्शन के शुरू होने का वक्त हो, नुक्ता आगाज़ हो, तो उस सूरत में हमने कौन सा ऑप्शन चूज़ करना होता है? ऐसा ऑप्शन जिनमें हैज़, हैव या हैड में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो, उसके बाद BEEN बीन हो, और उसके बाद फोर्थ फॉर्म यानी ING वाली फॉर्म मिले, वो आपने चूज़ करना है। तो अब इन तीनों में क्योंकि वही निशानी आई हुई है, सिंस या फॉर के बाद वक्त है, नुक्ता आगाज़ है या ड्यूरेशन है, मुद्दत है, तो इन तीनों में यही फार्मूला लगेगा, हैज़, हैव, हैड में से कोई एक प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म। तो इस सेंटेंस में ये वाला ऑप्शन आपका होगा, डी वाला। 5वें सेंटेंस में आपका ये वाला ऑप्शन होगा, हैज़ बीन, वर्किंग फोर्थ फॉर्म है वर्किंग। और सेंटेंस नंबर 6 में आपका होगा हैड बीन स्टैंडिंग, यानी देखिए हैज़, हैड,
हैज़, हैव या हैड में से कोई एक आना चाहिए, वो आ गया। आगे बीन आना चाहिए, वो तीनों में है। और आगे आईएनजी वाली फॉर्म आनी चाहिए, स्लीपिंग, वर्किंग और स्टैंडिंग। तो दोबारा सुन लीजिए कि ऐसा सेंटेंस जिसके आखिर पर सिंस या फॉर में से कोई एक वर्ड हो और उसके बाद वक्त, दौरानिया या नुक्ता आगाज़ हो एक्शन का, तो आपने वहाँ पे हैज़, हैव या हैड में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बीन और उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। सेंटेंस नंबर 7, द अर्थ डैश द सन। सेंटेंस नंबर 8, ऑल स्टूडेंट्स डैश फॉर द प्राइज। सेंटेंस 9, दे डैश राइस एवरी डे। 10, he dash to school every day. 11, they dash tea every morning. हमने ये जो 5 सेंटेंसेस पढ़े हैं, इन सब में कुछ चीज़ें मुश्तरक हैं। मुश्तरक कौन कौन सी चीज़ें हैं कि द अर्थ द सन, बात हो रही है रिवॉल्विंग की, घूमने की। ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, ये है यूनिवर्सल ट्रूथ या आलमगीर सच्चाई जिसको बोलते हैं। बाकी ऑल स्टूडेंट्स, बात हो रही है कंपीट मतलब मुकाबला करने की। तमाम बच्चे मुकाबला करते हैं फॉर द प्राइज़, इनाम के लिए। अब तमाम बच्चों का इनाम के लिए मुकाबला करना ये उनकी रूटीन है, यानी जितने भी बच्चे, सबका दिल करता है ना हम मुकाबले में इनाम हासिल करें, तो ये एक तरह की उनकी रूटीन है, उनकी आदत है ऐसी ख्वाहिश रखना, तो ये हैबिट आ गई उनकी। दे, बात हो रही है खाना खाने की। दे ईट राइस एवरी डे, वो हर दिन खाना खाते हैं, मतलब चावल खाते हैं। तो चावल हर दिन खाने की, यहाँ पे एक्शन, खाने का एक्शन रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। इस सेंटेंस में है ही टू स्कूल एवरी डे, बात हो रही है जाने की, वो हर दिन स्कूल जाते हैं, यानी काम रिपीट होता है, बार बार होता है, दोहराया जाता है। और 11th वाला है दे डैश टी एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह चाय पीते हैं, ये भी पीने का काम रिपीट होता है। तो ये सारे सेंटेंसेस जो आपने पढ़े हैं, इनमें ये बातें मुश्तरक हैं, यानी इनमें या तो रूटीन ज़ाहिर हो रही है, या हैबिट्स हैं, आदतें ज़ाहिर हो रही हैं, या रेपिटिशन है, काम का बार बार होना ज़ाहिर हो रहा है, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ है, आलमगीर सच्चाई है इनमें। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस आपको अगर एग्ज़ाम में आते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाने के लिए, तो आपने वहाँ पे कौन सी फॉर्म लगानी होती है? फर्स्ट फॉर्म। जितने भी ये सेंटेंसेस हों या इस तरह के और भी कोई सेंटेंसेस हों जिनमें या तो रूटीन ज़ाहिर हो रही हों, या हैबिट्स हों, या काम का बार बार होना हो, या यूनिवर्सल ट्रूथ्स हों, आलमगीर सच्चाइयाँ, तो आपने वहाँ पे वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगानी होती है। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल करना है आपने कि अगर आपका सब्जेक्ट यानी काम करने वाला सब्जेक्ट शुरू में आता है, वो ही हो, शी हो, इट हो या सिंगुलर नाउन हो, वाहिद इसम, सिंगुलर नाउन या वाहिद इसम से मुराद है किसी भी एक शख्स, चीज़, जगह या आइडिया का नाम। आइडिया ऐसी चीज़ों का नाम होता है जो हम ना तो पकड़ सकते हैं ना देख सकते हैं, जैसे कि मेहरबानी, ईमानदारी, ठीक है। तो अगर इन चारों में से कोई एक आपका सब्जेक्ट होगा तो फिर आपने फर्स्ट फॉर्म तो लगानी है ना, उसके साथ SEIS भी ऐड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और इन चारों के अलावा अगर कोई सब्जेक्ट आपका आए इस तरह के फिक्रों में, तो फिर आपने SEIS नहीं लगाना, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब यहाँ पे देखिए, द अर्थ, ज़मीन एक चीज़ का नाम है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म तो लगानी है हमने, साथ SEIS भी लगाना है। तो रिवाल्व फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है तो हमें S वाली फॉर्म लगानी पड़ेगी, रिवॉल्व्स। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका सिलेक्ट होगा। आगे है ऑल स्टूडेंट्स, एक की बात हो रही है, ज़्यादा की हो रही है? तो एक होना चाहिए, फिर SEIS ऐड होगा। अगर ज़्यादा की हो तो फिर SEIS वाला ऑप्शन नहीं लगेगा, फिर सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है कंपीट, मुकाबला करना।
नेक्स्ट वाले में देखें THEY, दे, ये प्लूरल है। जब दो या दो से ज़्यादा की बात हो फिर हम दे लगाते हैं, मतलब यहाँ भी एस या यस नहीं आना, क्योंकि एक की बात नहीं हो रही है, ज़्यादा की बात हो रही है। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगेगी ईट, दे ईट राइस एवरी डे, हर दिन वो चावल खाते हैं। यहाँ पे ही टू स्कूल एवरी डे, अब यहाँ पे देखिए ही आ गया ना, ही आ जाए तो फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस या यस वाला ऑप्शन लगाना होता है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट फॉर्म होती है गो, तो एस या यस वाला ऑप्शन लगाना है तो वो हो जाएगा गोज, डी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपने। ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे, वो हर दिन स्कूल जाता है। और इसमें फिर दे आ गया, ये प्लूरल है तो ये एस या यस नहीं लगेगा यहाँ पर। यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे जो कि है टेक, बी वाला ऑप्शन। दे टेक टी एवरी मॉर्निंग, हर सुबह वो चाय पीते हैं। दोबारा सुनिए कि कोई भी सेंटेंसेस इस तरह के जिनमें रूटीन्स, हैबिट्स, रेपिटिशंस या यूनिवर्सल ट्रूथ्स ज़ाहिर हो रहे हों, जैसा कि हमने अभी देखा कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये आदत होती है कि तमाम बच्चे इनाम हासिल करना चाहते हैं, और इसमें रेपिटिशन हो रही है इन तीनों में, इन तीनों सेंटेंसेस में, तो ये शराइत पूरी हो रही हैं, तो मतलब यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट जहाँ पे ही, शी, इट या वाहिद इस्म था, वहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस वाला ऑप्शन चुना है, जबकि जहाँ पर हमारा ये सब्जेक्ट नहीं था वहाँ पे हमने बगैर एस या यस वाला ऑप्शन चूज़ किया है। समझ आ गई सबको जी? ये जो मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं इन सब में कोई ना कोई ऐसी निशानी आई है जो हमें, जिससे हमें ज़ाहिर हो रहा है कि इन फ़िक्रों का ताल्लुक़ फ्यूचर से है। अब ये देखिए, दे डैश फॉर लंदन टुमारो, टुमारो कहते हैं आने वाला कल, यानी फ्यूचर टाइम इंडिकेट हो रहा है। ही इज़ बैक नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते वापस आ रहा है, अगले हफ्ते यानी फ्यूचर टाइम है। आई डैश हिम नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते फ्यूचर टाइम है। द कोर्ट इट्स वर्डिक्ट ऑन मंडे नेक्स्ट, अगले सोमवार को, यानी फ्यूचर टाइम है। अब देखिए कि फ्यूचर आ जाए तो फिर करना क्या हमने, करेक्ट फॉर्म लगाने के लिए अगर फिक्रे में आपको फ्यूचर आ रहा है तो फिर आपने देखना है कि उसमें सिर्फ अगर विल या शैल आया हो तो फिर आपने वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है बगैर एस या एस के। विल या शैल हो और उसके बाद बी हो तो फिर आपने फोर्थ फॉर्म लगानी होती है, यानी आईएनजी वाली फॉर्म। विल या शैल हो और उसके बाद हो हैव तो फिर आपने थर्ड फॉर्म लगानी होती है वर्ब की। और विल या शैल हो और उसके बाद हैव बीन हो तो फिर आपने फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म लगानी होती है। ये तो हो गया कि अगर आपके पास विल या शैल आया हुआ है तो, यानी टाइम फ्यूचर का हो और आपके पास ऑप्शन में विल या शैल आया हो तो ये लगेंगे ये वाले फार्मूलाज। लेकिन कई दफ़ा ऐसा हो सकता है कि आपको फ़िक्रे में टाइम तो फ्यूचर का आया हो, जिस तरह ये आया हुआ है टुमारो, नेक्स्ट वीक वगैरह, लेकिन आपके पास विल या शैल वाला ऑप्शन ना हो तो उस सूरत में आपने देखना है कि आपके पास फिर इज़, एम या आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म ज़रूर होगी ऑप्शंस में, क्योंकि इज़, एम या आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म, ये स्ट्रक्चर भी फ्यूचर को शो करने के लिए ज़ाहिर किया जा सकता है। और ये भी याद रखें कि शैल सिर्फ आई या वी के साथ यूज़ होता है, बाकी सबके साथ विल इस्तेमाल होता है। लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में आई और वी इनके साथ भी विल इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब देखिए फ्यूचर का टाइम आया हुआ है टुमारो, और देखिए पहले हमने देखना है विल शैल वाला ऑप्शन आया हुआ है। कितनों के साथ विल शैल है? एक के साथ ही है, तो यही आपका ऑप्शन होगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आप। दे विल लीव फॉर लंदन टुमारो, वो कल लंदन जाने के लिए रवाना होंगे। अब यहाँ में देखिए ही इज़ डैश बैक नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक में यानी फ्यूचर तो आ गया है, लेकिन ऑप्शन में देखें विल या शैल आया हुआ है,
आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक और उसने किया हुआ है, समझे धोखा देने की कोशिश की है। ही के बाद इज़ उसने लगा दिया है, तो अब इज़ भी हेल्पिंग वर्ब है, विल भी हेल्पिंग वर्ब है। दो हेल्पिंग वर्ब्स इकट्ठे नहीं आते। ये नहीं हो सकता कि यूँ हो ही इज़ विल कम, ऐसा नहीं हो सकता। यानी यहाँ पे विल वाला ऑप्शन आपका नहीं लग सकता, क्योंकि यहाँ पे पहले ही आपके फ़िक्रे में इज़ आ गया है। तो यहाँ पे फिर आप ये वाला फार्मूला कंसिडर करना पड़ेगा कि इन तीनों में से कोई एक हो, जैसा कि इज़ आ चुका है, तो उसके बाद कौन सी फॉर्म लगानी पड़ेगी आपको? चौथी फॉर्म ING वाली फॉर्म लगा के आप फ्यूचर को इंडिकेट कर सकते हैं। तो इज़ तो आपके पास आया हुआ है, आपने चौथी फॉर्म यहाँ से सेलेक्ट करनी है। ही इज़ कमिंग बैक नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते वापस आ रहा है। 14वां सेंटेंस देखिए, आई डैश हिम नेक्स्ट वीक, फ्यूचर का वक्त आ गया है, अगला हफ्ता। अब देखिए विल शैल वाली ऑप्शन है कोई? है, यही ऑप्शन वहाँ पर लगनी है, क्योंकि विल या शैल का ना लाजमी होता है। शैल आगे जाएगा, आप डी वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। आई शैल सी हिम नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते उससे मिलूँगा। और नेक्स्ट वाला है द कोर्ट डैश इट्स वर्डिक्ट ऑन मंडे नेक्स्ट, फ्यूचर आ गया। फ्यूचर आ जाए, सबसे पहले आपने देखना है विल शैल है उसके साथ कि नहीं। विल गिव है, विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो यही हमारा ऑप्शन होगा जो हमने सेलेक्ट करना है। द कोर्ट विल गिव इट्स वर्डिक्ट ऑन मंडे नेक्स्ट, कोर्ट अगले सोमवार को हुक्म सुनाएगी। इन दो सेंटेंसेस पर ज़रा गौर कीजिए। दे डैश देयर होमवर्क टुमारो और दे डैश देयर होमवर्क बाय टुमारो। अब इन दोनों में दिए गए ऑप्शंस एक तरह के हैं बिल्कुल। विल कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीट्स, विल हैव कंप्लीटेड। अब दोनों में फ़र्क क्या है? सिर्फ ये फ़र्क है कि इस फिक्रे में बाय आया हुआ है, इधर बाय नहीं आया। यही चीज़ आपने गौर करनी है। अगर तो फिक्रे के आखिर पे आया हो टुमारो, नेक्स्ट वीक, ये निशानियाँ फ्यूचर की, तो फिर आपने विल शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। लेकिन अगर जो निशानी आती है फ्यूचर की, जो वर्ड होगा उससे पहले हो बाय, जैसे कि बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट वीक, बाय मार्च, बाय 9 o'clock, यानी बाय होगा और उसके बाद कोई वक्त होगा फ्यूचर का या कोई ऐसा ज़माना होगा जिससे हमें फ्यूचर ज़ाहिर हो रहा हो, तो फिर आपने विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं लगानी, फिर आपने विल या शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म वाला स्ट्रक्चर आपने लाजमी लगाना होगा। अब देखिए यहाँ पे टुमारो आया है, फ्यूचर तो आया, लेकिन इससे पहले बाय नहीं आया हुआ, और यहाँ पे टुमारो आया हुआ है लेकिन उससे पहले बाय आया हुआ है। तो यहाँ पे तो आप विल प्लस फर्स्ट फॉर्म सेलेक्ट करके आपका फिक्रा ठीक हो जाएगा। दे विल कंप्लीट देयर होमवर्क टुमारो, वो कल अपना होमवर्क मुकम्मल करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि बाय आया हुआ है, बाय के बाद फ्यूचर टाइम है कोई, बाय टुमारो, बाय मार्च, मार्च तक, बाय 9 o'clock, 9 बजे तक, कल तक, मार्च तक या 9 बजे तक वो अपना होमवर्क मुकम्मल कर लेंगे। तो जब बाय प्लस इस तरह के वर्ड्स आएंगे, फिर आपने विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म वाला स्ट्रक्चर लगाना है। दे विल हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क बाय टुमारो, वो कल तक अपना होमवर्क मुकम्मल कर लेंगे। जब बाय के बाद ये आएगा ना वक्त, इसका मतलब है कि इस वक्त तक फ्यूचर में दिया गया काम मुकम्मल हो चुका होगा, इसलिए हमने विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है। क्लियर हो गया जी? थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो like and share this video with your friends. Thanks.